इसके पीछे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 देख चुके हैं। अगर अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और इसके उत्तर देने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के जो है नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के जो है कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। विकल्प ध्यान से सुनिए। ए में दिया आपका राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया श्री कृष्ण सिंह, सी में दिया अनुग्रह नारायण सिन्हा और डी में दिया राम मनोहर लोहिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत में जो है सीमांत कृषि भूमि जोत का जो है आकार है, तो इसमें दिया है विकल्प ए में दिया है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही आंसर डी विकल्प हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1946 में जो है गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? ए में दिया है वित्त, बी में दिया है आपका श्रम, सी में दिया है कानून, डी में दिया है रक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रम, बी विकल्प क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। संघीय सूची के जो है अंतर्गत शामिल है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। ए में दिया है आपका कृषि, बी में दिया है संचार, सी में दिया है रक्षा, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि इसमें संचार भी होगा और रक्षा भी होगा। संघीय सूची के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है दिखता नहीं है? कौन दिखता नहीं है? ए में दिया है चंद्रमा, बी में दिया है मंगल, सी में दिया है शुक्र और डी में दिया है आपका राहु। तो राहु जो है यह दिखता है नहीं, यानी पृथ्वी से ये दिखाई नहीं देता है। वहीं पृथ्वी से जो है चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि किस पठार पर जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है? ए में दिया है आपका बुंदेलखंड, बी में दिया है बघेलखंड, सी में दिया है मालवा, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। किसान नेता मोतीलाल जो है तेजवा संबंधित है। मोतीलाल तेजवा किससे संबंधित है? ए में दिया है बिजोलिया आंदोलन से, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, सी में दिया है मारवाड़ के किसान आंदोलन से, डी में दिया यूपी के किसान आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी विकल्प मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से कौन सा जो है एक सबसे लंबा है? ए में दिया NH-20, बी में दिया NH-31, सी में दिया NH-120 और डी में दिया है NH-22। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NH-31। वहीं भारत के संदर्भ में अगर पूछता है तो भारत के संदर्भ में आपका NH हो जाएगा 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी जो है हिल, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? ए में दिया है गया, बी में दिया है आपका रोहतास, सी में दिया आपका नालंदा, डी में दिया आपका नवादा। ई विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गया। गया का नाम गया जी कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ए में दिया है 2000 में, 2001 में, 2004 में, 2005 में। तो आप सभी जानते हैं ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 में किया गया था। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। करे क्या कि झारखंड जो है बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? तो 1999 में क्या था? अभिन्न अंग था, क्योंकि इसमें 15 नवंबर 2000 के बाद से जो है बिहार से झारखंड क्या हुआ? अलग हुआ। तो 2000 के बाद जो है अभिन्न अंग नहीं रहा। तो ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन बिहार में जो है बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को जो है किसने विकसित किया था? ए में दिया है बख्तियार खिलजी, बी में दिया है इब्राहिम सूरी और सी में दिया है शेरशाह सूरी, डी में दिया है अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न को देख लीजिए। बिहार में जो है वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पूछ रहा है कि कौन सा था? ए में दिया है जगदीशपुर, बी में दिया है चंपारण, सी में दिया है पटना, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी पटना।
अगला प्रश्न है कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना बिहार में जो है किसके नेतृत्व में हुई थी। ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में दिया है आपका राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने जो है रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। ए में दिया है केरल, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए केरल ने, यानी कि भारत के जो है केरल राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, देख लीजिए। कह रहे क्या कि आईआईटी मद्रास ने जो है मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। ए में दिया है स्टारलिंक, बी में दिया अल्टेयर, सी में दिया है फार्बर स्पेशलिटी लैब और डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्टेयर, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट जो है विकिरण निम्नलिखित में से कौन से कैंसर पैदा करता है। ए में दिया है यकृत का कैंसर, बी में दिया है फेफड़े का कैंसर, सी में दिया है ब्रेन का कैंसर, डी में दिया है त्वचा का कैंसर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, त्वचा के कैंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। कह क्या कि द्विबीजपत्री पौधों के जो है तने में संवहनी बंडल सामान्यतः जो है किस रूप में होता है। ए में दिया है आपका रेडियल, बी में दिया है एकाग्र, सी में दिया है संपार्श्विक और डी में दिया है सनकी। इसका सही आंसर हो जाएगा संपार्श्विक। सी आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नारियल के फलों का जो है फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है। ए में दिया है आपका मेसोकार्क के द्वारा और बी में दिया एपीकार्क के द्वारा, सी में दिया एंडोकार्क के द्वारा और डी में दिया घुमावदार हुकों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेसोकार्क के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूलों का, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है और विकल्प के आधार पर आंसर बताना है। बाह्य दल और पंखुड़ी या फिर अंडाशय या फिर अपरा फल बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय, यानी कि फूलों का जो है अंडाशय जो है फल बनाता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित में से अब यहाँ पर भी एक रिक्त स्थान दे दिया है और तब पूछ रहा है कि आम के पौधों और बंदर दोनों की जो है कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोनों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। ए में दिया है आपका क्लोरोप्लास्ट, बी में दिया है सेंट्रियोल और सी में दिया है कोशिका भित्ति, डी में दिया है कोशिका झिल्ली। तो दोनों में सामान्य रूप से कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लसिका का जो है गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के जो है लगभग, अब यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्रतिशत से बना होता है। ई में दिया है 90%, बी में दिया आपका 95%, सी में दिया है 50%, डी में दिया है 94%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 94%, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। मानव शरीर के जो है किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। उपकला कोशिका पूछा जा रहा है। ए में दिया है बाल, बी में दिया है नाक, सी में दिया है फेफड़ा, डी में दिया है अग्नाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प, यानी कि फेफड़ा में जो है उपकला कोशिका पाई जाती है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक जो है रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ए में दिया है रदरफोर्ड, बी में दिया आइंस्टीन, सी में दिया है आपका लेवोसियर और डी में दिया सीवी रमन। इसका सही आंसर हो जाएगा लेवोसियर, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, यानी कि नीला थोथा का रासायनिक रूप पूछ रहा है, क्या होगा। ए में दिया है सोडियम सल्फेट, बी में दिया है निकल सल्फेट, सी में दिया है कॉपर सल्फेट, डी में दिया है आयरन सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट, यानी कि नीला थोथा जो है नीला थोथा का रासायनिक रूप जो है कॉपर सल्फेट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जो है सबसे अच्छा अग्निशामक जो है कौन सा है। ए में दिया है आपका मिट्टी, बी में दिया है जल, सी में दिया है आपका ऑक्सीजन और डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही होगा। फुलेरी अथवा
बकी बोल जो है अब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, यानी कि कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है। तो याद रखिएगा, पहले इन विकल्प देख लीजिए, 20 कार्बन परमाणु या फिर 40 कार्बन परमाणु, 45 कार्बन परमाणु या फिर 50 कार्बन परमाणु। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। ठीक है, तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ई विकल्प होगा। अगला प्रश्न है कि जलीय विलय जिसका पीएच मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक ना, होगा। तो ए में दिया है अम्लीय, बी में दिया है उभयधर्मी, सी में दिया है क्षारीय, डी में दिया है 1 से अधिक। तो जिसका 0 हो जाएगा, यानी कि 1 से, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक जिसका भी मान होगा, ठीक ना, वह क्या होगा, अम्लीय होगा। और क्षारीय 7 से लेकर के 14 के बीच जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरह से विकल्प के रूप में ई विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर दीजिए। रासायनिक गुणों को जो है अपरिवर्तित करते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। ए में दिया है आपका न्यूट्रॉन, बी में दिया है इलेक्ट्रॉन, सी में दिया है प्रोटॉन और डी में दिया है उपरोक्त में से 1 से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, यानी कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए जो है एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। जिन डिब्बों में जो है खाना पैक किया जाता है उन पर जो है टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि अब इसका क्या रीजन है। ए में दिया है टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, और बी में दिया है जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, सी में दिया है जिंक टीन से महंगा है, और डी में दिया है उपरोक्त में से 1 से अधिक, ई में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी विकल्प इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए जिंक के डिब्बों में जो है खाना पैक किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि किसी विखंडनीय द्रव्य का जो है क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो क्रांतिक द्रव्यमान होगा, ए में दिया है 1 किलोग्राम समतुल्य, बी में दिया है कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, और सी में दिया है आपका 10 जूल के जो है समतुल्य विराम द्रव्यमान, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया हेतु जो है आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी शब्दकोश में जो है लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय जो है आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। ए में दिया है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, बी में दिया है आपका 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और सी में दिया है आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक, और ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ई विकल्प होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यहाँ पे उत्तल लेंस के जगह पर अवतल लेंस के जगह पर उत्तल लेंस होता तो यही आपका क्या होता, उत्तल लेंस होता, तो यही आंसर होता। यानी कि आप समझ गए होंगे इनमें से डी तो ई क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। यानी कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय जो है हमें कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस लेना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के, ठीक ना, उत्तल लेंस लेना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस लेना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से जो है किस भाग पर किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। ए में दिया है आपका परितारिका पर, बी में दिया है कार्निया पर, सी में दिया है दृष्टिपटल, या फिर डी में दिया है आपका उपरोक्त में से 1 से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही दृष्टिपटल होगा। यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना कहते हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव आँख की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन निम्नलिखित में से जो है किसके कारण होता है। ए में दिया आपका प्यूपिल के कारण, या फिर बी में दिया कार्निया, सी में दिया सिलियरी मसल्स, और डी में दिया उपरोक्त में से 1 से अधिक, ई में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सिलियरी मसल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न करके केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होती है। ए में दिया अंतरिक्ष में वस्तु की जो है स्वतंत्र गति के लिए, और बी में दिया है आपका वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी में दिया है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि वस्तु को वृत्ताकार पथ पर जो है गतिमान रखना, ये क्या होगा, केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार कारक होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, सही संबंध कौन सा है, इनमें से कौन सा सही संबंध दर्शाता है। द्रव्यमान बराबर घनत्व बटा आयतन Q, और बी में दिया है आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और डी में दिया आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प क्या होगा, सही होगा, यानी कि घनत्व बराबर जो है द्रव्यमान बटा आयतन होगा, द्रव्यमान बटा आयतन, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ए में दिया आपका 10 के पावर -12 मीटर, बी में दिया है 10 के पावर -14 मीटर, सी में दिया है 10 के पावर -15 मीटर, डी में दिया है 10 के पावर -24 मीटर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 10 के पावर -15 मीटर होगा, ठीक ना। ये जो है 10 के पावर -12 मीटर जो है इसको हम लोग पिकोमीटर कहते हैं, ये याद रखना है आपको, पिकोमीटर कहा जाता है इसको, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पिकोमीटर, 10 के पावर -12 मीटर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए, विभाजन के कारण जो है भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित है। किसके कारण पूछा जा रहा है, विभाजन के कारण। ए में दिया है रुई तथा शक्कर, बी में दिया इंजीनियरिंग तथा सीमेंट, सी में दिया है आपका जूट तथा रुई उद्योग, और डी में दिया आपका कागज तथा लोहा उद्योग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है, आर्थिक नियोजन विषय है। ए में दिया है आपका, ए में दिया है आपका संघ सूची, बी में दिया है राज्य सूची, सी में दिया आपका समवर्ती सूची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा समवर्ती सूची। संघीय, अच्छा अगर ये पूछा जाता है कि ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 7वीं अनुसूची में, जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, ठीक ना। तो संविधान के 7वीं अनुसूची में ये आती है, ये आपको याद रखना है समवर्ती सूची, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न कार्य क्या कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो है रूपरेखा किसने तैयार किया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पूछ रहा है कि किसके द्वारा तैयार की गई थी। ए में दिया है आपका VN गाडगिल, बी में दिया आपका VKR राव, और सी में दिया है PC महालनोबिस, और डी में दिया है आपका CN वकील। इसका सही आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस, यानी कि सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की जो है स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी। ए में दिया है चौथी, बी में दिया है 5वीं, सी में दिया है 6ठी, डी में दिया है 8वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6ठी। कब की गई थी, तो यह 1980 से लेकर के 85 तक जो 6ठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी पीरियड में किया गया था। और एग्जिट अगर डेट देखा जाए तो 1800 जो है 1900, ठीक ना, 1900 जो है 82 में की गई थी, ठीक है। उसी समय नाबार्ड की स्थापना भी की जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर पूछता है ये जो पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी, तो ये पंचवर्षीय योजना 2 अक्टूबर, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1900, ठीक ना, 1992 को लाई गई थी। यहाँ 92 है, यहाँ लिख देता हूँ 1992 को लाई गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास का जो है उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में दिया है आपका आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, और सी में दिया है पर्यावरण संरक्षण, और डी में दिया आपका समरस जीवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई विकल्प क्या होगा, सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना, इनमें से
कोई नहीं होगा। देखिए, कर के सामुदायिक विकास का उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य जो है कृषि से संबंधित मामलों को देखरेख करना, इसके अलावा सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरक रोजगार, आवास व प्रशिक्षण आदि में सुधार करना, इसका यही उद्देश्य है। तो इनमें से कोई नहीं, जो विकल्प दिया इसके आधार पर देखा जाए तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, सामुदायिक विकास की भी स्थापना या फिर उद्देश्य तो हमने बता दिया, स्थापना कब हुई थी, तो ये भी जो है 2 अक्टूबर 1992 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ए में दिया है आपका नीति आयोग के सचिव, और बी में दिया है योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, और सी में दिया नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डी में दिया है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के हिस्सा नहीं है, ये जितने भी विकल्प दिया हुआ है कोई भी कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि जिस समय जब ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ये बात किया जा रहा है, नहीं कि योजना आयोग कह सकते हैं, और इसमें विकल्प में आपका नीति आयोग से संबंधित बातें दिया है, योजना आयोग और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव से दिया है, तो इसमें सचिव शामिल नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री जो है मुख्य रूप से जो है क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और 2015 में इस योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, जो 15 साल के बाद जो है अपने कार्यों का एक ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। ठीक ना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह से ई विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। मुख्य रूप से जो है सामान्य जो है मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। ए में दिया है जीवन प्रत्याशा, बी में दिया है प्रति व्यक्ति आय, सी में दिया है साक्षर दर, और डी में दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उपरोक्त में से सभी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। डी विकल्प क्या होगा? सही हो जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से जो है सामान्य मानव विकास सूचकांक में जो है जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, ये सभी क्या है? शामिल है। अगला प्रश्न कह रहे क्या कि भारत में जो है जटिल न्यायालय जो है इनका मानस पुत्र है। तो भारत में जो चलित न्यायालय के जो है चलित न्यायालय का जो है मानस पुत्र किसे कहा जाता है? तो ए में दिया है आपका न्यायमूर्ति भगवती को, या फिर श्री राजीव गांधी को, या APJ अब्दुल कलाम को, या श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। तो सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, APJ अब्दुल कलाम को। यानी कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि घर तक जो है न्यायालय का जो है मानस पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है या माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है 74वीं संवैधानिक जो है संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगरपालिकाओं में से जो है एक नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए इसमें सही आंसर अगर देखा जाए तो पहले विकल्प देख लीजिए। ए में दिया है नगर परिषद, बी में दिया है आपका नगर निगम, सी में दिया आपका टाउन एरिया कमेटी, और डी में दिया आपका नगर पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाउन एरिया कमेटी। बाकी जितने भी हैं ये सब नगर पालिकाओं का एक हिस्सा है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करें क्या कि समिति जिसकी संस्तुति पर जो है देश में पंचायती राज को जो है लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष थे। ए में दिया है चिमन भाई मेहता, बी में दिया है बलवंत मेहता, सी में दिया है जीव राज मेहता, और डी में दिया है आपका अशोक मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता। यानी कि समिति जिसकी संस्तुति जो है संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। अगले प्रश्न है कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है यह उप राष्ट्रपति होता है, ये याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ए में दिया मंत्रिमंडल, बी में दिया राष्ट्रपति, सी में दिया लोकसभा, डी में दिया आपका राज्यसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का। यानी कि भारत का प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्री परिषद के जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो संघीय मंत्री परिषद ये जो है मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ए में दिया प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर राष्ट्रपति के प्रति, या फिर संसद के प्रति, या फिर
केवल जो है लोकसभा के प्रति, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल लोकसभा के प्रति, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि संघीय मंत्री परिषद के जो है मंत्री केवल लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प, निर्देश प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है, तो सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य के जो है आदर्श वर्णित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि किस या फिर किन अनुच्छेद या फिर अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के जो है किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 120 सब क्लोज 1 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। अगला प्रश्न है कि 5वीं अनुसूची के किस विशिष्ट समूह के जो है लोगों को शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ए में दिया है अनुसूचित जाति, बी में दिया है धार्मिक अल्पसंख्यक और सी में दिया है अनुसूचित जनजाति, डी में दिया है भाषाई अल्पसंख्यक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी विकल्प हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता को उन्मूलन करने का जो है अनुच्छेद है, यह है आपका संवैधानिक अनुच्छेद 17। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडल में जो है मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। ठीक है ना, बाकी मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी जो है आपका ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। गिर नेशनल पार्क जो है यह गुजरात में स्थित है, ये याद रखना है, तो सी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है। ए में दिया है बेरल, बी में दिया है आपका बरेल, ए में दिया है बरेल, बी में दिया है आपका कन्वर और सी में दिया है कुशेश्वर और डी में दिया आपका नकटी। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, नकटी जो है यह जो है प्राकृतिक आर्द्र पक्षी यानी कि प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका कृत्रिम है। ये कौन सा है, कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है, आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य है, ये आपको याद रखना है। बाकी जितने भी हैं ये सभी प्राकृतिक आर्द्र भूमि पक्षी अभयारण्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण और वन की जो है रक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना की गई थी। ए में दिया 2010 में, 2011 में, 2012 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 में। ठीक है, 2010 में इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है स्वस्थानी जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इन सीटू संरक्षण के जो है अधिकार शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। कौन हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। बाकी जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, इसको सभी को जो है इंस्टीट्यूट में इन सीटू में जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ए में दिया शुष्क भूमि, बी में दिया आर्द्र भूमि, सी में दिया आपका वन, डी में दिया एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र भूमि से संबंधित है, यानी कि रामसर सम्मेलन जो है यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। और ये भी याद रखिएगा, यह जो संधि जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था और भारत जो है इस रामसर
कन्वेंशन में जो है सम्मिलित होता है या फिर हस्ताक्षर करता है तो 1982 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो है, ए में दिया है जनसंख्या वृद्धि, बी में दिया है जन्म दर, सी में दिया है सीमित संसाधन, डी में दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित संसाधन। सीमित संसाधन के आधार पर जो है निर्धारित की जाती है जनसंख्या की वहन क्षमता। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि, ए में दिया है आपका जन्म दर एवं मृत्यु दर सामान्य हो, बी में दिया है आपका जन्म दर अधिक हो एवं मृत्यु दर जो है कम हो, और सी में दिया है जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि जन्म दर जो है कम हो एवं मृत्यु दर जो है अधिक हो तो उस स्थिति में जनसंख्या घट जाएगी। अगला प्रश्न है कि 1901 से लेकर के 1931 के जो है मध्य भारत में मंद या फिर ऋणात्मक नगरीकरण के जो है मुख्य कारण रहे हैं। तो क्या मुख्य कारण रहा है नगरीकरण में ऋणात्मकता का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अकाल एवं महामारी। क्या हो जाएगा, अकाल और महामारी। सी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1901 से लेकर के 1931 के मध्य भारत में मंदी कह सकते हैं या फिर ऋणात्मक नगरीकरण के जो है मुख्य कारण अकाल और महामारी था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कार्य क्या कि पेनाइन यानी जो यूरोप की एक क्या है पर्वत है, ठीक ना, और अल्पेशियर जो अमेरिका की जो है एक क्या है पर्वत है, और अरावली जो है जो भारत की एक पर्वत है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुरानी पर्वत श्रृंखला के, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला के। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर परंपरा स्रोत है, ऊर्जा का जो है गैर परंपरा स्रोत है, ए में दिया है ऊर्जा परमाणु ऊर्जा, बी में दिया है बायोगैस, सी में दिया भूतापीय ऊर्जा, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। यानी कि कौन कौन से हो जाएगा, याद रखिएगा बायोगैस होगा, ठीक ना, और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि बी और सी क्या होगा इसमें आंसर होगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? ए में दिया संयुक्त अमेरिका, बी में दिया चीन, सी में दिया दक्षिण अफ्रीका, डी में दिया है आपका भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है कि नहीं है। ए में दिया है रूर घाटी, बी में दिया है लॉरेंस बेसिन, और सी में दिया है सार बेसिन, और डी में दिया आपका आचेन बेसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉरेंस बेसिन, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। बाकी जितने भी हैं आपका जर्मनी के कोयला क्षेत्र में आते हैं, यानी कि रूर घाटी, सार बेसिन और आचेन बेसिन, ये सब जो है जर्मनी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है कि आकार और माप में जो है समानता के कारण किस ग्रह को, आकार एवं माप में समानता के कारण किस ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ए में दिया है मंगल, बी में दिया बृहस्पति, सी में दिया शुक्र, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र को कहा जाता है। देखिए इसको जो है संध्या का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसको क्या कहा जाता है, जुड़वा, किसका, पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सूर्य होगा। डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण, किसके निर्माण, नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? ए में दिया आपका सिलिका और एल्युमिनियम का, बी में दिया है आपका सिलिका और मैग्नीशियम का, सी में दिया है बेसाल्ट और सिलिका का, डी में दिया है निकेल और फेरस का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प क्या होगा, सही होगा, निकेल और फेरस का। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है ये भी आप याद रखिएगा कि पृथ्वी की आंतरिक भाग को क्रस्ट
मेंटल और क्रोड में विभाजित किया गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जो है जल विद्युत का जो है योगदान कितना है? 10%, 12% या 20% या फिर 22%? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 12%। बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जो है स्थान हैं। ए में दिया कश्मीर घाटी, बी में दिया पंजाब और हरियाणा, सी में दिया कोरोमंडल तट, डी में दिया आपका उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर सी विकल्प क्या होगा? सही होगा। यानी कि भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो है कोरोमंडल तट है। अच्छा, कोरोमंडल तट जो है किन किन राज्यों के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के जितने भी थोड़ा बहुत क्षेत्र हैं वे सभी जो है क्षेत्र आपको कोरोमंडल तट के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले प्रश्न है कि मानसून की जो है उत्पत्ति की जो है तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। ए में दिया एडमंड हेली, बी में दिया हॉर्न, सी में दिया कोपेन, डी में दिया उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एडमंड हेली, यानी कि ए विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो है बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? अब इसका मुख्य रीजन क्या है? तो राजस्थान में जो है वर्षा कम होने का मुख्य रीजन है कि हवाएं जो है किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 डिग्री चैनल भारत को जो है किस देश से जो है अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी नेपाल के साथ जो है सामान्य सीमा है? नेपाल के साथ जो है सामान्य सीमा है, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो बी विकल्प क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में जो है अधिकतम जिलों से लगती है? तो बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक ना, नेक्स्ट पेज में ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल। ठीक ना, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो है 3 जिला, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के 3 जिला लगता है। उत्तर प्रदेश के जो है 8 जिला लगता है, झारखंड के भी 8 जिला लगता है। तो एक से अधिक, यानी कि डी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये किए थे, कौन किए थे? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो बी विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीयों का जो है कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? किस संस्कृति से? पाश्चात्य संस्कृति से। ए में दिया है आपका हिंदू कुलीन तंत्र और बी में दिया मुस्लिम कुलीन तंत्र, सी में दिया है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, और डी में दिया है आपका शिक्षित मुस्लिम मध्यम वर्ग। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सी विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए तो कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी कौन सी पुस्तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। और वहीं इंडिया विंस फ्रीडम की अगर बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा? अबुल कलाम। ये याद रखना है आपको, कलाम के द्वारा लिखा गया था इंडिया विंस फ्रीडम। वहीं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ जो है इंडिया की अगर बात करें तो इसको जो है लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल, याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। ठीक ना। और हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि 1873 में जो है किसने सत्यशोधन समाज की स्थापना किया था? प्रश्न को ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? 1873 में जो है किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? ए में दिया है नारायण गुरु, बी में दिया V.R. अम्बेडकर, सी में दिया ज्योतिबा राव फूले और डी में दिया आपका स्वामी नयकर ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका
सही आंसर ज्योतिबा फूले हो जाएगा। तो यानी कि सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज यहाँ पे आया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा ज्योतिबा राव फूले की गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपको याद रखना है ज्योतिबा राव फूले की। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर जो है एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने जो है कहा था। ए में दिया है वीसी लॉ, बी में दिया आपका एबी कीथ, और सी में दिया आपका वीपी वर्मा, और डी में दिया है वी.ए. स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा वी.ए. स्मिथ यानी कि डी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंवर सिंह जगदीशपुर में जो है कब प्रविष्ट हुए थे, यानी कि इंटर किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से जो है किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो नाना साहब ये भी लिए थे, बेगम हजरत महल ये भी लिए थे, लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे, मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, बेगम जिन्नत महल ये भी दिल्ली से कर रही थी। यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ई विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ए में दिया है शाह आलम, बी में दिया मोहम्मद शाह, सी में दिया है बहादुर शाह, और डी में दिया है आपका जहांदार शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का संबंध पूछा जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य कानून से था। जवाबित का संबंध राज्य कानून से। कोस मीनार है, कोस मीनार क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कोस मीनार जो है एक दूरी निर्धारक मापक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें विकल्प में ए में तो नहीं दिया है, इसका विकल्प बी में दिया हुआ है आपका एक दूरी निर्धारक। ठीक है, बी में दिया है एक दूरी निर्धारक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों में से जो है किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो खिलजी वंश जो है सबसे पहले शासन करने वाला शासक था। अगर इनके जो कालक्रम है अगर ये देखा जाए तो 1290 से लेकर के 1320, याद रखिएगा 1320 तक ये शासन करते हैं और सबसे पहले आते हैं। इनके बाद जो है 1320 के बाद जो है तुगलक वंश आता है, यानी कि 1320 से लेकर के 1414, ये भी याद रखना है, 1414 तक शासन करते हैं। और तुगलक के बाद आता है आपका सैयद वंश, और सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 तक शासन करता है। ठीक है, और तब लास्ट में आता है लोदी वंश जो 1451 से लेकर के, ये सब डेट आप याद कीजिएगा, ठीक ना, 1451 से लेकर के 1526 तक ये शासन करता है। ठीक है, तो ये क्रम भी बता दिए, इनके जो समय अवधि है ये भी बता दिए, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बाजार नियंत्रण के लिए जो है कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन प्रसिद्ध है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश के प्रथम शासक पूछा जा रहा है कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी था, ये याद रखना है, ए विकल्प होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो ये सब कोई जानता है, महाराष्ट्र में है, बी विकल्प क्या होगा, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सप्तसिंधु यानी कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। ठीक ना, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ये नदियाँ आती हैं, सप्तसिंधु के रूप में जानी जाती हैं। ठीक ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये पूछा रहे कि कौन नहीं आती है सप्तसिंधु के अंतर्गत। तो साबरमती जो है ये नहीं आती है, यानी कि डी विकल्प क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बाकी झेलम, रावी, चिनाब और इसके अलावा जो है 25 नदियां हैं, यानी कि सतलज है, रावी है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है और सरस्वती है। और इसके अलावा 25 नदियां जो है ऋग्वैदिक काल के सप्तसिंधु नदी में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का जो है 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, यानी कि डी विकल्प हो जाएगा सोम। और इस
पर जो है नामांकित देवता को, तो डी विकल्प क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। बुग्जकोई का जो है महत्व इसलिए है कि, अब बुग्जकोई के महत्व पूछा जा रहा है, यानी कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ए विकल्प इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा, बनावली या फिर कालीबंगा या फिर लोथल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बनावली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में जो है कौन सी बौद्ध संगति जो है आयोजित की गई थी। देखिए कोई भी एग्जाम हो जरूर ये प्रश्न आता है बौद्ध संगति से, तो आप याद रखिएगा। यहाँ चूंकि प्रश्न पाटलिपुत्र में पूछ रहा है कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ये पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी, तो अशोक के नेतृत्व में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है हम ये भी याद रखेंगे, ये चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी यह पहली शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। किसके काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी, ये याद रखना है। कनिष्क के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चतुर्थ हो गया। द्वितीय जो अगर पूछता है तो द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था, तो काला शोक के, याद रखिए काला शोक के काल में हुआ था। ठीक है ना, और ये कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में। द्वितीय जो है बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, ये आपको याद रखना है। प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो आज़ाद शत्रु, याद रखना है आज़ाद शत्रु के जो है शासनकाल में या फिर उसके नेतृत्व में ये हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो राजगीर में। प्रथम जो है बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। ठीक है, तो ये तमाम सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए और ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कार्य क्या कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ए में दिया है जैन, बी में दिया है हिंदू, सी में दिया है पारसी, डी में दिया है बौद्ध। आप सभी जानते हैं, ठीक ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प बौद्ध। बौद्ध में जो है ये त्रिपिटक जो है ये पाली भाषा में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन से जो है पिटक आते हैं, तो याद रखना है आपको। एक आता है आपका विनय पिटक और दूसरा आता है आपका सूत्र पिटक और तीसरा जो आता है अभिधम्म पिटक। कौन सा, अभिधम्म पिटक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक आते हैं, आपको याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे 1 से लेकर के 100 प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।